परमात्मा को छूने के बाद आप खाली क्यों महसूस करते हैं? क्यों आत्मा के आह्वान के बाद रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कहीं अधिक अर्थहीन लगती है? आप आत्मज्ञान के द्वार पर चले गए, घूंघट से परे देखा, और अब जो कुछ भी है वह एक मूक मौन है। क्या यह जागृति का हिस्सा होगा या सच्चाई से छलावा हुआ एक और भ्रम? क्या होगा अगर मैंने कहा कि यह रसातल आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी चीज का अपरिहार्य परिणाम जो आपने अभी तक सामना करने की हिम्मत नहीं की है? आपको यह विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया गया था कि आध्यात्मिक जागृति शांति, स्पष्टता जीने के लिए एक नई प्रेरणा लाएगी। लेकिन कार्ल जंगमानस के अंधेरे गलियारों में कुछ और फुसफुसाते हैं। जो कुछ भी हम अपने आप में सामना नहीं करते हैं, वह अंततः भाग्य के रूप में प्रकट होगा। और अब जिसे आपने पार करने की कोशिश की है, शायद सिर्फ छाया में इंतजार कर रहा है। मजबूत, अधिक सूक्ष्म, अधिक जड़। गायब होने वाली प्रेरणा खो नहीं गई थी, यह बलिदान किया गया था। लेकिन किसके द्वारा और क्यों? चेतना की चमक के पीछे क्या छिपा है? जब स्वयं के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जाता है तो अहंकार का क्या होता है? सच्चाई को देखने के लिए एक कीमत है, और यह भुगतान करने के लिए तैयार होने की तुलना में अधिक है। प्रेरणा, दिशा, इच्छा का नुकसान से एक लक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन एक मनोगत अनुष्ठान, एक मार्ग। क्या होगा अगर इसका ठहराव वास्तव में एक पोर्टल है? क्या होगा यदि यह स्पष्ट पक्षाघात संयुग्मन की प्रक्रिया के लिए एक नकाबपोश निमंत्रण है, जहां आपको जो कुछ भी मरना था उससे पहले कुछ प्रामाणिक पैदा हो सकता है? सतह पर कोई उपचार नहीं है और डाइविंग के बिना कोई जवाब नहीं है। आप इसे महसूस करते हैं, भले ही आप समझ में ना आए। आप में से कुछ संवाद करने की कोशिश कर रहा है, शब्दों के साथ नहीं बल्कि मौन के साथ, अनुपस्थिति के साथ, दो दुनियाओं के बीच मौजूदा की बढ़ती असुविधा के साथ। आप प्रेरणा के बिना नहीं हैं, आप संक्रमण में हैं, तुम खोए नहीं हो, आप इशारे में हैं। लेकिन यह कायापलट किस हद तक आपका अपना है? ये और किस हद तक एक कट्टरपंथी द्वारा प्रेरित किया गया था, जिसे आपने अभी तक डिक्रिप्ट नहीं किया है? आप जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं वह आसान वादे नहीं लाता है। यह एक दर्पण, एक कुंजी, शायद एक जाल है। हर शब्द दफन यादों, अनसुने घावों, इच्छाओं को प्रज्वलित कर सकता है। जो आपने सोचा था कि आप दूर हो गए हैं, लेकिन आगे केवल एक ही रास्ता है, पार करना। एक सेकंड छोड़ें और आप इस भूल भुलैया को सील करने वाली रेखा खो देंगे। अंत तक देखें और हो सकता है, बस हो सकता है, समझें कि शून्यता अंत क्यों नहीं है, लेकिन आप वास्तव में क्या हैं की शुरुआत। आप महसूस करते हैं, यहां तक कि शब्दों के बिना, कि इस समय कुछ खो गया था जो आप जाग गए थे। जैसे कि एक बड़ी सच्चाई के लिए अपनी आंखें खोलने में वह एक आवश्यक भाग को पीछे छोड़ गया था, दुनिया का नहीं बल्कि खुद का। आपको किसी ने नहीं बताया कि आत्मा पर आक्रमण करने वाला प्रकाश भी तेज छाया को दर्शाता है, और अब ये छाया आपके भीतर चलती है, मौन मार्ग के लिए पूछ रही है। आपको उम्मीद थी कि पारगमन मौन प्राप्त होगा, अपेक्षित उद्देश्य पक्षाघात पाया गया। लेकिन क्या होगा अगर यह विफलता नहीं है, और अगर यह दीक्षा है? जब जंग ने अंदर देखा तो उन्हें न केवल पवित्र प्रतीक या कट्टरपंथी दर्शन मिले, उन्हें राक्षस मिले। उनमें से कुछ हिस्सों को खारिज कर दिया गया था, भुला दिया गया था, कंडीशनिंग और सामाजिक मुखौटे के वर्षों से। आध्यात्मिक जागृति अंतिम गंतव्य होने से बहुत दूर, केवल पहले घूंघट कहाँ टूटना है। यह तब होता है जब नायक को पता चलता है कि ड्रैगन अपनी गुफा में रहता है, और यह कि जारी रखने के लिए, यह ध्यान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, आपको नीचे जाना होगा। आपने कॉल सुनी है, लेकिन अभी भी रसातल के किनारे पर संकोच करते हैं। क्या आप प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? प्रेरणा गायब हो जाती है क्योंकि मैं जिसने इसका समर्थन किया वह मर रहा है। लक्ष्य, इच्छाएं, योजनाएं खुद के एक संस्करण द्वारा बनाई गई थीं, जो सच्चाई के साथ मुठभेड़ में जीवित नहीं थीं। अब सब कुछ निलंबित लगता है, कुछ भी नहीं उत्तेजित करता है, कुछ भी कंपन नहीं करता है। लेकिन यह उदासीनता नहीं है, यह दुख की बात है। आप अपने लिए दुखी हैं, आपने जो सोचा था उसके लिए आप थे, और यह इस खाली जगह में ठीक है कि नया उभर सकता है। लेकिन पहले खालीपन को सहन करना आवश्यक है, बिना विचलित हुए, बिना बच के, इसे तैयार सूत्रों से भरने की कोशिश किए बिना। यह वह क्षण है जो दीक्षा को प्रलाप से अलग करता है। आपने कितनी बार खुद से पूछा, मेरे साथ क्या गलत है? और अगर सही सवाल था,
मेरे भीतर क्या मौन में पुनर्जन्म हो रहा है। घायल अहंकार पुरानी प्रेरणाओं को फिर से संगठित करने की कोशिश करता है, पुरानी इच्छाओं को फिर से जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन स्व वापस नहीं जाता है। यह पीछे नहीं हटता। जो प्रतीत होता है कि विध्वंस वास्तव में गहरे गर्भ की स्थिति हो सकती है, जहां मानसिक बल एक नया केंद्र बनाने के लिए खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, लेकिन तर्कसंगत दिमाग समझ में नहीं आता है और शरीर को दर्द के रूप में अनुपस्थिति महसूस होती है। यह यहाँ है कि कई वापसी और कुछ का पालन करें, नियंत्रण खोने के डर से हार मानने का आवेग एक आवरण है, क्योंकि प्रेरणा हमेशा नियंत्रण का पर्याय रही है। भविष्य को नियंत्रित करना परिणाम लाए, लेकिन सच्चा जागरण इस भ्रम को भंग कर देता है। आप नियंत्रण में नहीं है, मैं स्वयं आप एकीकृत करने आए थे। और एकीकरण सुखद नहीं है, यह तेज नहीं है, यह अनुमानित नहीं है। इसके लिए डिलीवरी की आवश्यकता होती है, और डिलीवरी केवल तब होती है जब सुरक्षा के रूप में आपको जो कुछ भी पता था वह उखड़ने लगता है। क्या यह अब है? इसलिए सांस लें। वह अंत नहीं है, यह उपजाऊ मिट्टी है जहां आपकी आत्मा पहली बार अंकुरित होने लगती है। आपके भीतर एक ऐसी ताकत है जिसका नाम अभी तक नहीं रखा गया है, एक उपस्थिति जो आपको देखती है जैसा कि आप उस खोई हुई चिंगारी को खोजने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शायद यह कभी नहीं खोया गया। हो सकता है कि आप सिर्फ गलत दिशा में देख रहे हों, प्रकाश की तलाश में जहां केवल प्रतिबिंब हों। जंग कहेंगे कि यह बेहोश के साथ मुठभेड़ में है कि असली खुद को प्रकट करता है, और यह मुठभेड़ कभी भी प्रेरित नहीं होती है, यह परिवर्तनकारी है। अनुपस्थिति के रूप में आप जो महसूस करते हैं वह सबसे प्रामाणिक उपस्थिति का प्रस्ताव हो सकता है जिसने कभी आपके शरीर में निवास किया हो, लेकिन इसे महसूस करने के लिए आपको थोड़ी देर गायब होना पड़ेगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना अधिक आप उत्तर चाहते हैं उतनी ही चुप्पी तेज होती है? यह मौका नहीं है, यह आपको बता रहा है बाहर देखना बंद करो, क्योंकि आपने जो खोया है वह दूर नहीं है, यह वापस सेट है। यह अनुपस्थित नहीं है, यह छिपा हुआ है। जागृति पर आत्मा पूरे सिस्टम को अव्यवस्थित करती है, और यह विकार दर्दनाक है क्योंकि हम तत्काल अर्थ में आदी हैं। हम जीने से पहले समझना चाहते हैं, हम सब कुछ शब्दों में फिट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे दर्द हैं जिनका कोई नाम नहीं है, और ऐसे सत्य हैं जो केवल भाषा के चुप होने के बाद खुद को प्रकट करते हैं। प्रेरणा की कमी अक्सर एकमात्र ईमानदार स्थिति होती है जो भ्रम के पतन के बाद बनी रहती है। अब आप दिखावा नहीं कर सकते, वह अब खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जिसके पास अधिक आत्मा नहीं है। और यह उपद्रव हालांकि क्रूर है, पवित्र है। यह आपको चेतावनी दे रहा है कि कुछ नया उभरने की कोशिश कर रहा है। आप असफल नहीं हो रहे हैं, आपको आकार दिया जा रहा है। आप अभी भी खड़े नहीं हैं, आपको फिर से तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए मौन की आवश्यकता होती है, इसके लिए उपस्थिति की आवश्यकता होती है, इसके लिए आपको अराजकता के बीच बैठना होगा और यह सुनना होगा कि आपने हमेशा सुनने से परहेज किया है। आपके सत्य की आवाज। आपको पता था कि प्रेरणा बाहरी उम्मीदों से तंग आ गई थी। क्या आएगा यदि आप इसे अनुमति देते हैं? केंद्र से पैदा होगा, और यह कोई भी आपको नहीं दे सकता है। यह किताबों, गुरुओं, सुंदर वाक्यांशों से नहीं आता है, यह टकराव से आता है, अपने इतिहास के साथ, अपने डर के साथ, अपने बचपन के टूटे हुए टुकड़ों के साथ। जंग ने कहा कि जो बाहर दिखता है सपने देखता है, जो अंदर दिखता है जागता है। और जागृति समाप्त नहीं होती है जहां आपने सोचा था कि यह होगा। यह बस शुरू होता है। यह यहां से शुरू होता है जहां सब कुछ गायब हो गया लगता है, जहां लगता है सब कुछ फट गया है। लेकिन जहां आखिरकार आप अकेले हैं, यह इस पवित्र, असहज और एकाकी स्थान में है कि स्व स्वयं को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। लेकिन स्व चिल्लाता नहीं है, वह फुसफुसाता है, वह लाइनों में दिखाई देता है, बिना कारण रोने में, गायब होने की इच्छा में, जारी रखने के डर में। ऐसा तब प्रतीत होता है जब सब कुछ झांक था जो काम करना बंद कर देता है। और फिर आप अंत में पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं अगर सब कुछ जो मुझे पहले ले गया था वह मुझे अब और नहीं ले जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जाएगा, इसका उत्तर परिवर्तन में दिया जाएगा, धीरे धीरे, परतों में। सांप की तरह जो त्वचा को बदलता है, लेकिन अभी तक नहीं पता है कि इसका नया रंग क्या होगा। जागृति का सबसे बड़ा जाल यह मानना है कि मार्ग हल्का, स्पष्ट, अधिक प्रेरक होना चाहिए, लेकिन
जंग हमें याद दिलाता है कि मानव आत्मा विरोधाभासों से बना है और यह कि उद्गम के प्रत्येक आंदोलन को एक समान वंश की आवश्यकता होती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप डूब रहे हैं? महान। इसका मतलब है कि आप एक वास्तविक कोर को छूने वाले हैं, क्योंकि केवल जो लोग जड़ों तक जाते हैं वे हवा से दूर किए बिना खिल सकते हैं। आपके द्वारा मांगी गई प्रेरणा खो नहीं गई है, इसे फिर से बनाया जा रहा है कि भीतर, अभी, जबकि आप देखते हैं, जबकि आप महसूस करते हैं, जबकि कुछ मौन में पैदा होना शुरू हो जाता है। आप यहां एक अनुपस्थिति का वजन लेकर आए थे जो यह नहीं जानता था कि नाम कैसे रखा जाए। अब शायद आपको एहसास हो, जिसे आपने डिमोशन कहा था वह पुनर्निर्माण में एक आत्मा की चुप्पी थी। यह सुनना आसान नहीं है कि जब चारों ओर सब कुछ जल्दी जवाब के लिए रोता है तो क्या होता है, लेकिन आज यह जाने बिना भी आपने कुछ ऐसा सुना जो लंबे समय से कानाफूसी कर रहा था। आपका एक हिस्सा पुराना, भूल गया, आवश्यक, आखिरकार देखा गया, और इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि जो देखा जाता है वह अधिक मजबूती से मौजूद रहने लगता है। मुखौटे खामोश हो गए और जो रह गया वह उन लोगों का नग्न रूप था जो अब वापस नहीं जा सकते। जागृति से पीछे नहीं हटना है, डाइविंग से कोई पीछे नहीं हट रहा है। खालीपन जो आपको इतना डराता है कि अब एक और बनावट हो सकती है, क्योंकि यह अनुपस्थिति नहीं है, यह अंतरिक्ष है, नए के लिए स्थान, सत्य के लिए, जिसे कभी पनपने की अनुमति नहीं दी गई है। और यह धारणा, हालांकि विचारशील है, बिना किसी रिटर्न के एक बिंदु को चिह्नित करता है। जो खंडित था वह व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। क्या छाया थी प्रकाश को सांस लेना शुरू कर देती है। आत्मा की अंधेरी रात खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह अब अर्थहीन नहीं है। अगर ऐसा कुछ है जो जंग ने हमें गहराई से सिखाया है तो यह है कि बेहोश नहीं जीतता है, वह खुद का सम्मान करता है। और आपने इस यात्रा को पार करते हुए सतह से परे एक कदम उठाया, उन परतों को छुआ जो कई जीवन भर के लिए बचते हैं। कोई ट्राफियां नहीं है, कोई दृश्य उत्सव नहीं है, लेकिन घनत्व का परिवर्तन है, उपस्थिति का, सत्य का। जो प्रेरणा आएगी वह शोर नहीं होगी, यह तूफान के बाद हवा की तरह आएगा, जैसे लंबे समय तक गिरने के बाद पैरों के नीचे जमीन। क्योंकि अब आप जानते हैं, सच्चा आवेग भीतर से पैदा होता है, चेतना की आग से, पुनर्व्यवस्थित खंडहर से। शायद अगले कुछ दिनों में, कुछ मौन में, आप इस कॉल को फिर से महसूस करेंगे। ये शब्दों के साथ नहीं आएगा, ये एक भावना के साथ आएगा, एक स्मृति, एक फ्लैश, जैसे कि कुछ अदृश्य आपको अपनी ओर मजबूती से खींच रहा है। इन क्षणों में याद रखें, आप खो नहीं रहे हैं, आप पाए जा रहे हैं। और यह इस पुनर्मिलन में है कि परिवर्तन का चमत्कार रहता है। शानदार नहीं, लेकिन चुपचाप, वादों के साथ नहीं बल्कि जड़ों के साथ। अब आपको समझना नहीं है, आपको बस चलते रहने की जरूरत है। यदि आप में से कुछ को छुआ गया है तो इस क्षण को अगले वीडियो के शोर में खो न दें का आनंद लें। टिप्पणी, शेयर, साइन अप करें, लेकिन इसे किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में करें जो आपके साथ एक समझौता करता है, एक सरल इशारा जो कहता है, मैं इस दर्पण में खुद को पहचानता हूं और गहराई से चलना चुनता हूं। क्योंकि यह चैनल वीडियो के बारे में नहीं है, यह बैठकों के बारे में है। और यदि आप इस पर आते हैं तो यह इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे पहले ही मौन में मान्यता दी जा चुकी है। यात्रा में आपका स्वागत है, अभी शुरुआत है।